प्रकार एडिशनल एसपी हर बात पे हकला रहे थे, हुए थे खौफजदा थे। से मंडी चौकी पूरी भाग गई थी, कोतवाली छोड़ के भाग गई थी। मुझे नहीं लग रहा है कि इस मामले में कोई न्याय होगा। इतना यूपी में जवरिया रिटायर किए गए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर कन्नौज पहुंचते हैं। कन्नौज में पुलिसकर्मियों के द्वारा उनसे ठीक व्यवहार नहीं किया जाता। ये बात हम नहीं कह रहे, अमिताभ ठाकुर का खुद कहना है, क्योंकि जब वह कन्नौज में मंडी समिति पहुंचे, मंडी समिति के बाद कन्नौज कोतवाली पहुंचे, वहां पर पुलिसकर्मी ही उनको नहीं मिले, मतलब पुलिस ही गायब थी। अमिताभ ठाकुर खुद ही परेशान हो गए कि पुलिस कहाँ चली गई। इसके बाद एडिशनल ऑफिस यानी कि एएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां पर एएसपी से उन्होंने सांसद के ऊपर दर्ज मुकदमे में कार्रवाई न होने को लेकर जब जानकारी करनी चाहिए तो एडिशनल एसपी उनसे थैंक यू करते रहे। यह बात उन्होंने स्वयं कही है। इस मामले में पूरी तरह दिख रही है, जहां एडिशनल एसपी डरे हुए कांपते से दिख रहे थे। कोतवाली थाना छोड़ के भाग गया है, मंडी चौकी छोड़ के भाग गया है। अब ये दर्शाता है कि पुलिस अपने पूर्व अधिकारी के साथ किस तरीके से बर्ताव में पेश आ रही है। मामला क्या था, सांसद के ऊपर पुलिस ने मारपीट करने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें सांसद के कार्यकर्ताओं के नाम भी शामिल थे। सांसद इस पूरे मामले को कहते चले आ रहे हैं बराबर कि उनके ऊपर जो रिपोर्ट दर्ज की गई है वह गलत तरीके से दर्ज की गई है। एसपी के ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि ऐसा उनका कहना है कि एसपी ने निकाय चुनाव के दौरान बीएसपी के कैंडिडेट की सहायता की थी और उसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर दी थी और वह बात एसपी को पता चल गई थी। अब बदला निकाला जा रहा है, सांसद का नाम इस एफआईआर में घसीटा गया है। मामले को लेकर अमिताभ ठाकुर तक खबर पहुंचती है। अमिताभ ठाकुर कौन है? यूपी के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं जिनको जवरिया रिटायर किया गया था। वह कन्नौज आते हैं, एक दिन पहले इसको लेकर ऐलान कर देते हैं। वे कन्नौज में आके अधिकारियों से इस पूरे मामले को लेकर मिलेंगे और सांसद पर कार्रवाई की मांग रखेंगे, क्योंकि भैया गिरफ्तारी काहे नहीं हुई। अब अमिताभ ठाकुर कन्नौज पहुंचे, मंडी समिति जहां पर घटना हुई थी वहां पर अमिताभ ठाकुर पहुंचे। वहां क्या हुआ, वहां पर उनको कोई भी पुलिसकर्मी नहीं मिला। उसके बाद कोतवाली पहुंचे, वहां पर क्या हुआ, वहां पर भी उनको कोई नहीं मिला जिम्मेदार अधिकारी जो घटना की जानकारी दे पाता। इसके बाद अमिताभ ठाकुर कन्नौज में पुलिस अधीक्षक ऑफिस पहुंचे, जहां पर उनको एडिशनल एसपी मिले। एडिशनल एसपी से जब उन्होंने इस मामले में जानकारी की तो अमिताभ ठाकुर ने बताया कि उन्होंने ठीक से बात तक नहीं की, तो थैंक यू करते रहे। डरे हुए कांपते से दिख रहे थे। कोतवाली थाना छोड़ के भाग गया है, मंडी चौकी छोड़ के भाग गया है। मैं नहीं समझता कि इन लोगों से किसी प्रकार का न्याय संभव है। अब इस पूरे मामले को लेकर अमिताभ ठाकुर ने कहा कि यदि सांसद को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है और उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही तो वह कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि उनको कानून पता है। अगर सांसद जी के साथ गलत हुआ है, सांसद जी उसमें कोर्ट में जाएं या स्वयं एफआईआर दर्ज करावें। मामले को लेकर अमिताभ ठाकुर ने भी सीबीआई जांच की मांग रखी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जरूर भाई हमलावर दिखाई दिए हैं। हाफ एनकाउंटर फुल एनकाउंटर कैटेगरी में बांटते हुए हमला बोला है। सुनिए क्या कहा। सर आप भी पुलिस पैकेज जुड़े रहे हैं, धाराओं के अकॉर्डिंग में किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? इस मामले में हमारी यह मांग है, जिसमें 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लगा हो, तत्काल गिरफ्तारी की जाए, पहली मांग है। नंबर 2, जिस प्रकार की एफआईआर स्पष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत आता है, अतः हमारी यह मांग है कि इस मामले में रासुका लगाई जाए सांसद जी और उनके साथियों के ऊपर। अगर सांसद जी के साथ गलत हुआ है, सांसद जी उसमें कोर्ट में जाएं या स्वयं एफआईआर दर्ज करावें। यह जरूर है कि जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं, और सांसद जी यदि बिल्कुल मैं कहूँगा कि उनका कोई दोष नहीं है, तो हम भी मांग करेंगे, सांसद जी भी मांग करें कि इस मामले में सीबीआई की जांच हो। हम स्वयं इसमें सीबीआई जांच की मांग करेंगे और सांसद जी को हम खुलेआम कहते हैं कि सीबीआई की मांग करें। वो सरकार है, उसको सीबीआई से जांच करावें। इसमें कम से कम 15 पुलिस वाले एक ही बात कह रहे हैं। अगर पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं तो मैं इसी एडिशनल एसपी ऑफिस के सामने कह रहा हूं कि उन सभी पुलिस वालों को जेल भेजिए। पहली बात, इसमें हम जो अब तक एफआईआर है उसके अनुसार हमें सांसद जी के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग करते हैं। नंबर 2, हम सांसद जी के खिलाफ रासुका लगाने की मांग करते हैं। नंबर 3, इस मामले में हम डीजीपी से मिलेंगे। कन्नौज की घटना है, उसका प्रदेश स्तरीय महत्व इस कारण से है कि यह घटना उस स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करता है जिसमें माननीय योगी जी रोज बुलडोजर की बात करते हैं। उनके पुलिस वाले दिन भर लोगों को हाफ एनकाउंटर, किसी के पाँव में गोली मार दिया, कोई निरीह जा रहा है पाँव में गोली मार दिया, हाफ एनकाउंटर सीने में मार दिया, फुल एनकाउंटर, किसी का घर जमींदोज कर दिया। उनके साथ जो है बुलडोजर, वह हाफ एनकाउंटर, वह पुलिस एनकाउंटर पूरे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों, सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों, निंदकों, आलोचकों के लिए है।
सत्ताधारी पार्टी के लोगों के लिए सारे गुनाह माफ हैं। जो इस मामले में दिख रहा है, यदि सांसद जी के आरोप सही हैं तो एफआईआर दर्ज कराते। आज मेरे ख्याल से 4 दिन हो गया, मैं नहीं मान रहा हूं कि सांसद का एफआईआर नहीं लिखा जाता। सांसद का यही आरोप है कि हमें तहरीर जो दी गई हमारे द्वारा, हमारी तहरीर तो अभी तक कोई कार्रवाई। तो 156(3) में जाऊंगे तो कानून जानते हैं, वो एसपी को सस्पेंड करावें और वह सीबीआई जांच की मांग करे। हम सीबीआई जांच की मांग इसमें जरूर करेंगे और कर रहे हैं।